नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, YouTube पेमेंट से जुड़ी लोगों की कई सारे समस्याएं आती है और लोगों को कई सारे मन में डाउट्स होता है कि आखिरकार ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ना हो तो कैसे हो। ऐसे कई प्रकार के डाउट जो है लोगों के मन में आता है। हमारे ऊपर भी आता था, मैंने जब शुरुआत किया था तो मेरे ऊपर भी आता था, लेकिन ये सारे डाउट जो है धीरे धीरे क्लियर कर लिया और ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली YouTube का जो नियम है या फिर एडसेंस का पेमेंट्स का जो भी प्रोसीजर है वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है और उसकी क्या प्रोसीजर होती है, ये सारी जानकारी अब मुझे हो गई है। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि गूगल एडसेंस पेमेंट से रिलेटेड लोगों के मन में कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तो मुझे लगा कि आप सभी को वो जानकारी देनी चाहिए और मैं आपको YouTube पेमेंट्स के बारे में कुछ बेहतर जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो YouTube अगर आप अकाउंट ऐड कर दिए हैं तो YouTube जो है हर मंथ में आपका पेमेंट भेजता है। वो पेमेंट भेजता है आपका 21st को। हर महीने के 21st को आपको एक मेल आ जाता है कि हम लोग जो हैं आपके जो पैसा जो कमाया आपने गूगल एडसेंस वाला वो आपके अकाउंट में भेज दिया गया है। ये 21st को होता है। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए अक्टूबर महीना है, अक्टूबर में 21 को यानी 21 अक्टूबर को मैसेज आया है कि मुझे पैसा भेज दिया गया है, तो ये जो आपका पेमेंट होगा वो आपका सितंबर महीने का होगा। यानी कि जो सितंबर महीने में पैसा आया होगा वो आपके पेमेंट में 21 तारीख को यानी कि 21 अक्टूबर को भेजा गया होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि जब आपका YouTube पेमेंट्स का मैसेज आता है यानी कि जो मेल आता है उसमें लिखा होता है कि हम लोग जो है इसको भेज दिए हैं और आपको 5 वर्किंग बिजनेस डे, ये आप ध्यान रखिए इस वर्ड्स को कि बिजनेस जो 5 बिजनेस जो वर्किंग डेज है उसके बीच में आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं लोग कि अब 21 तारीख को भेजता है पेमेंट, इसके बाद पढ़ते हैं कि 5 दिन के बाद तो 22 गिनते हैं, 23 गिनते हैं, 24 गिनते हैं, 25 गिनते हैं और 26 गिनते हैं, यानी कि 5 दिन आपका हो गया। 5 दिन के बाद जब नहीं आता है तो बेचैनी आ जाती है, भाई पैसा नहीं आया। पैसा ऐसा मामला भी होता है कि भाई पैसा ना आए तो आदमी के अंदर एक व्याकुलता आ जाती है और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों आने लगते हैं, क्योंकि अगर आप नए होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें होती है कि भाई 5 दिन हो गए मेरे पैसे नहीं आए। आप परेशान होने लगते हैं, सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं आया, क्या रीज़न हो सकता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है और हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको 21 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है तो 21 तारीख के 5 वर्किंग डे, सपोज एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए आपने 21 तारीख को गूगल एडसेंस से पैसा भेजा और 22 तारीख को आपका सैटरडे हो गया और 23 तारीख को आपका संडे हो गया। ठीक है, तो अब आप इस सिचुएशन में 5 वर्किंग डेज नहीं जोड़ेंगे, इसमें आपको जोड़ना होगा 7 वर्किंग डेज। यानी कि जो आप जोड़ रहे हैं कि 21 तारीख को आ जाएगा तो 22, 23, 24, 25, 26 को मेरा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन 21 तारीख के बाद 22 को अगर सैटरडे आ गया, 23 को संडे आ गया, तो अब आपका 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि 5 दिन बाद 28 तारीख को आपका पेमेंट आएगा। तो इसलिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपने मान लीजिए पेमेंट जो 21 तारीख को आया, सैटरडे संडे पड़ गया और फिर मंडे को कोई फेस्टिवल पड़ गया, ट्यूसडे को भी कोई फेस्टिवल पड़ गया और वेडनेसडे को भी कोई फेस्टिवल पड़ गया, मान लीजिए ऐसा फेस्टिवल भी हमारे देश में होता रहता है, तो इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हो। तो आप देखिए कि 21 तारीख को पेमेंट भेजा, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी और 3 दिन आपकी ये छुट्टी हो गई, तो अब 5 दिन इसको हटा दीजिए। अब क्या है कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, अगर 31 का महीना था 31 नहीं तो 1, इतना डिले हो सकता है आपका पेमेंट। तो इस बात का आप बखूबी ध्यान रखें कि अगर आपको 21 तारीख को पेमेंट भेज दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 दिन में भेजा जाएगा, लेकिन आपको वो 5 दिन वर्किंग कह रहा है कि जो कि कार्यभाल हो रहा हो उसमें। और सैटरडे को ऑब्वियसली संडे को जो ऑफिसेज होते हैं वो बंद होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होता है तो फेस्टिवल्स में भी बैंक्स बंद होते हैं, तो इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर बीच में सैटरडे संडे छुट्टी वगैरह आ जाता है तो फिर आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो जब ये पेमेंट डिले हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत
नहीं है, आप कुल रहिए, चिल रहिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप अगर सही अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड और आपका स्विफ्ट कोड अगर बेहतर तरीके से दे दिए हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं लेने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से 21 तारीख के बाद 5 दिन वर्किंग डेज में आना चाहिए। लेकिन आप जो है वेकेशंस का ध्यान रखें, जो छुट्टियां हैं उसका ध्यान रखें, तभी आप जाकर खुश रह सकते हैं। तो आप परेशान ऐसे ही होते रहेंगे। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अगर जानकारी आपको डाउट लगती है तो ये सब जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो अगर जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए। ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।